हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों सभी जुड़ जाइए, ठीक है ना। हमने क्या है, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। आज हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। यदि इससे पहले कि यदि आपने क्या है प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखे हों तो जाकर देख सकते हैं। हम डेली आपको क्या है नवोदय विद्यालय की यहाँ पर तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। यदि आपने क्या है पहले की सेट नहीं देख रखे हो तो जाकर क्या है चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे हम क्या है आज सभी क्या है चैप्टरों से क्वेश्चन, हमारा मॉडल पेपर रहता है उसमें क्या है सभी चैप्टरों से क्वेश्चन रहते हैं। यदि आपने क्या है एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है, यानी क्या है एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य कितना रखता है, 12,000 रुपये रखता है, जिस पर वह क्या है 10% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक है ना। अधिक क्या है मूल्य अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर क्या है 10% कमीशन देता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। फिर हमें बताना है इसमें कि कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या है क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ देते रहें, ठीक है ना। और हम भी क्या है इसे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि जो फ्रिज का अंकित मूल्य है वो कितना है, 12,000 रुपये है। और उस पर पहले 10% क्या है अधिक अंकित किया गया है, फिर उस पर क्या है 10% की कमी की गई है, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखो, ये दे रखा है, मान लो 12,000 रुपये क्या है अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे 10% अधिक अंकित करेंगे, यानी अधिक का मतलब किस तरीके से करते हैं, यानी कि क्या है 100 में जोड़ के लिखते हैं अधिक के लिए, तो 110/100, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है 10% की कमी बोल रहा है, ठीक है ना, कमीशन कर रहा है, तो जो कमीशन बोले तो उसमें आपको क्या करना है 100 में से माइनस करके लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे इसके लिए 90/100, ठीक है ना। ये हो गया। अब से सॉल्व कर लो। देखो, दो जीरो से ये क्या है एक और एक, दो जीरो कट गए, फिर दो जीरो से क्या है ये दोनों जीरो कट गए, ठीक है। अब इन सभी नंबरों की गुणा कर लो तो आंसर आपका बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बोल रहे हैं सर मैंने क्या है इसका आंसर कल दे दिया था, ये बोल रहे हैं ऋषिकांत यादव, तो वेरी गुड, आपने आंसर दे दिया था, ठीक है ना। तो देखो, अब इनकी क्या है सभी नंबरों की गुणा कर लो, ठीक है ना। तो 12 यानी 120 की और 11 की और 9 की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। तो 11 और 9 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, ठीक है। अब 99 की और 12 यानी 120 की गुणा कर लेते हैं। तो देखो, जब एक जीरो, 12 9 108, 12 9 108 हासिल 10, और 12 9 108 और 10 118, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 118, ठीक है ना। तो ये बना हमारा 11,880। कितना बना, 11,880, यानी उसका अंकित मूल्य था एक 12,000, और जब ऐसा करने से यानी 10% अधिक करने से फिर उसके बाद में क्या है 10% की कमी करने पर उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना रह गया, वो रह गया कितना, 11,880। अब देख लो कितना कम रह गया, 12,000 में से इसे क्या कर देंगे, हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं माइनस। यहाँ पे कितना बचेगा, ये जीरो, ठीक है ना, ये भी जीरो बचेगा। और यहाँ पे देखो 10 में से 8 जाए कितना बचेगा, दो, ठीक है ना। कितना बचेगा, दो बचेगा, ठीक है ना। खूब ध्यान से देख लेना क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है इसमें से माइनस करोगे, यानी कि 10 में से सबसे पहले क्या करोगे, 10 में से 9 माइनस करोगे तो सॉरी 10 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा, एक सेकेंड दोबारा लिख लेते हैं। हमारी 12,000 में से क्या है 11,880, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है ना। देखो 12,000 में से हम क्या घटाने वाले हैं, हम घटाने 11,880 बना था हमारा, कितना बना था, 11,880 बना था, ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जीरो, 10 में से 8 जाए कितना बचेगा, दो, तीन, और 9 में से 8 जाएगा एक, तो कितना आया ये 120, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी गुड, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। जिस बच्चे ने क्या है होमवर्क में इसका ए आंसर दिया था उसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 750 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मान लिया इसमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या है राइट आंसर देता है, ठीक है। तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या रहता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्या रहता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है ना, और बटे 100, ये फार्मूला रहता है। अब इस फार्मूले में क्या है, इन सभी चीज़ों को क्या है लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे ब्याज ब्याज कितना दे रखा है हमारे 750, ठीक है ना। तो हमने ब्याज की जगह ब्याज लगा दिया, बराबर मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमने मान लिया इसे पी,
ठीक है ना। फिर दर दर कितनी दे रखी है हमारे 25%, तो इसके लिए क्या लगा दिया हमने 25 गुणा समय, समय कितना दे रखा है 2 और बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर लो तो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। 25 से काटोगे 25 चौक 100, 2 से और 4 को भाग कर दोगे यानी 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब 2 की क्या है तिरछी गुणा हो जाएगी, तो 75 दूनी कितने हो जाएंगे 150, यानी 150 कितना हो जाएगा 150, और एक जीरो ये है, तो कितना होने वाला है हमारा 1500, कितना हो जाएगा 1500, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस किस बच्चे ने क्या है 58 नंबर का क्या है 1500 आंसर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है इसका, बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने दिया था जी, यानी क्या है बी ऑप्शन इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड संजय कुमार, बहुत अच्छे आपने क्या है आंसर दिया 1500, बहुत अच्छे, ठीक है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है ना। तो देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 164 मीटर, यानी एक वर्ग है उसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 164 मीटर दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मान लिया, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो जो वर्ग होता है उस वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या रहता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या रहता है इसका फॉर्मूला। लेकिन तब लगा सकते हो ये भुजा का स्क्वायर जब आपको क्या है भुजा पता होना चाहिए, ठीक है ना, जब आपको क्या है भुजा पता हो तभी इसका क्या है यूज कर सकते हो। हमें अभी भुजा नहीं पता है तो पहले हम क्या करेंगे इसमें भुजा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है यानी पैरामीटर, ये परिमाप दे रखा है कितना 164। अब देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, उस परिमाप के फॉर्मूले के यूज करते हुए हम क्या है इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, भुजा को हमने मान लिया एक्स, ठीक है ना, बराबर कितना दे रखा है 164, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो एक्स बराबर कितना आ गया 41, तो ये हमारी भुजा निकल के आ गई, वो कितनी आ गई 41 निकल के आ गई, कितनी बनी 41। अब हम इस वाले फॉर्मूले में क्या है इसका यूज कर देंगे, ठीक है ना, कौन से वाले फॉर्मूले में, यानी कि ये हमने लिखा था भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम 41 का स्क्वायर, जब 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होने वाला है, तो ये जब 41 41 की गुणा करोगे तो ये बनेगा 1681, कितना बनने वाला है 1681, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, बिल्कुल देखो क्या है सबसे पहले क्या है ऋषिकांत यादव का बिल्कुल क्या है राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, ठीक है ना, सी बिल्कुल राइट आंसर आया है आप इनका। वेरी गुड ऋषिकांत यादव, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्या आंसर दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करते रहो साथ के साथ, ठीक है ना। हाँ तो देखो ये बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 175 मीटर है, तो खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है हमारे लिए, यानी 3 चक्कर लगाने हैं, उस 3 चक्करों में कितनी दूरी तय की गई ये हमारे लिए क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं, देखो कोई भी क्या है चाहे आयताकार आकृति हो या आयताकार या वृत्ताकार हो, ठीक है ना, या वर्गाकार हो, उस यदि उसके चारों ओर यदि चक्कर लगा रहे हो तो क्या होता है उसके परिमाप के बराबर क्या है दूरी चली चली जाती है, ठीक है ना। अभी आयताकार है तो आयत का हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आयताकार खेत का क्या है परिमाप निकालना पड़ेगा। अब परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आयत का जो परिमाप यानी कि परिमाप पैरामीटर बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, एल प्लस बी का मतलब क्या रहता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, ये फार्मूला रहता है इसमें। अब लगा दो इसमें, तो देखो 2 ब्रैकेट में एल, एल कितनी दे रखी है मान लें 150, ठीक है ना, एल कितनी दे रखी है 150 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ यानी कितनी दे रखी है 175, दोनों को जोड़ लो, ठीक है ना। जब जोड़ोगे दोनों के लिए तो कितना बनेगा ये देखो 5 7 5 12, ठीक है ना, एक और एक 2 और एक 3, 325, 325 की 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 650, ठीक है ना 650। अब वो कितने चक्कर लगा रहा है 3 चक्कर लगा रहा है, तो 3 से इसकी और गुणा कर दोगे, ठीक है ना, 3 से क्या है इसकी और गुणा कर दोगे तो 0 3 पंजे 15, 3 6 18 और एक 19, ठीक है ना। 1950 मीटर क्या है टोटल दूरी 3 चक्कर लगाने में बनेगी उसकी, ठीक है ना, कितनी बनेगी 1950। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस किस बच्चे का क्या है इसका राइट आंसर अब तक। तो संजय कुमार ने क्या है सबसे पहले इसका आंसर दिया है 1950 फिर सॉरी सॉरी फिर उसके बाद में क्या है ऋषिकांत यादव ने क्या है बी आंसर दिया है, तो बिल्कुल सही है इनका आंसर 1950 मीटर, ठीक है ना।
यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हो गए क्या, हमारे जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, मैथ के क्वेश्चन। अब आज हम क्या है साथ में गद्यांश करने वाले हैं। गद्यांश तो पहले गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद में क्या है इनके आंसर करने वाले हैं। क्योंकि देखो गद्यांश और आकृति में भी क्या है आपका उतना ही क्या है अनुपात रहने वाला है। यदि आपके क्या है गद्यांश में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, किस तरीके से गद्यांश करने हैं वो देख, ठीक है ना। तो देखो हमारे लिए ये गद्यांश दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में क्या है सभी क्वेश्चनों को इसका आंसर देने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो देख लो ये हमारे लिए क्या है गद्यांश दे रखा है, पढ़ते हैं पहले इसके लिए। देखो ये बोल रहा है बहुत अच्छे तरीके से क्या है पहले गद्यांश को पढ़ लेना, उसके बाद क्या है हम आंसर देने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, हम पढ़ते हैं गद्यांश। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं, यानी कष्ट और हानि के अनुसार क्या है उत्साह के भी क्या है भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए, ठीक है ना। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेना, एक ऐसा शब्द है इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और प्रधान युद्ध वीरता होता है जिसमें आघात, पीड़ा या कह मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा गद्यांश था, इसे हमने क्या है बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके क्या है क्वेश्चन देखते हैं, कौन इसका जो आंसर है वो आपको क्या है बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना, कमेंट। तो देख लेते हैं देखो 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होने वाला है, तो बिल्कुल सही इसका क्या है सबसे पहले क्या है संजय कुमार ने क्या है आंसर दे दिया है कि क्या है उत्कंठा। तो वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है संजय कुमार ने, ऋषिकांत ने बहुत अच्छे से क्या है पढ़ लिया है गद्यांश के लिए, तो वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते, तो देखो इसका आंसर यानी 61 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा उत्कंठा, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, देखो ये बोला है सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है, तो अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल सही संजय कुमार का, बहुत अच्छे से बहुत फास्ट चल रहे हैं संजय कुमार, वेरी गुड संजय कुमार, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल, उससे पहले क्या है, उससे पहले देखो ऋषिकांत यादव ने भी क्या है आंसर दिया है, तो वेरी गुड, ये दोनों स्टूडेंट्स क्या है बहुत अच्छे से क्या है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या है युद्ध वीरता, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, युद्ध वीरता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका देखो 63 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही तरीके से देता है, ठीक है ना। देख लेते हैं। हाँ, तो देखो इसमें बोल रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि क्या उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, यानी उत्साह के जो भेद हैं वो किस आधार पर किए हैं। बच्चों देखो आप जो आंसर दे रहे हो उनका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दिया करो, ठीक है ना, जिससे हमें क्या है पता चलता रहे, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चनों को क्या है आप क्वेश्चन नंबर डाल के ही क्या है आंसर दिया करो, ठीक है। तो हमें बताना है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए, दुर्बलता के आधार पर, उत्साह के आधार पर, कष्ट या हानि के आधार पर, या पीड़ा या आघात के आधार पर। देखते हैं कि इसका आंसर कौन देने वाला है सबसे पहले। यदि आपने क्या है गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल आप क्या है इसका राइट आंसर दे सकते हो। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, बताओ उत्साह के भेद किस आधार पर किए हैं, दुर्बलता के आधार पर, उत्साह के आधार पर, या कष्ट या हानि के आधार पर, या फिर पीड़ा या आघात के आधार पर, ठीक है ना। तो ये क्या है कष्ट या हानि के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका रहने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही, यानी क्या है ऋषिकांत यादव और संजय कुमार दोनों ने क्या है बहुत अच्छे से आंसर दिया है, तो वेरी गुड, ठीक है ना।
अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वीरता का विलोम शब्द क्या है। हमें इसमें बताना है कि वीरता का जो विलोम शब्द है वो क्या होने वाला है। ठीक है ना, वीरता का विलोम शब्द क्या होने वाला है। क्या दया वीरता होगा, या दान वीरता होगा, या कायरता होगा, या वाक वीरता होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का। तो देखो आप जो विलोम शब्द हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है ना, तो देखो वीरता का जो विलोम शब्द होने वाला है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी क्या है, कायरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा होने वाला, कायरता इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या है सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है ना, अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। देखो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोला है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए। ठीक है ना, इसमें बताना है कि कौन कौन से उन्होंने क्या है भेद किए। तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, कर्मवीर और धर्मवीर, सूरवीर और परिश्रमी, या ईमानदार और कायरता। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है इसका राइट आंसर देने वाला है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्या है क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद ही क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सॉरी, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ठीक है ना, ये हमने क्या है पीछे गद्यांश में पढ़ा था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, संजय कुमार का सबसे पहले आ गया आंसर आ गया है। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला गद्यांश देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये गद्यांश पूरा होता है। ठीक है ना, अब हम इससे क्या है अगला गद्यांश देख लेते हैं। अब अगला गद्यांश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, दूसरा गद्यांश। ठीक है ना, उसी के बाद क्या है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन को पढ़ लेना, पहले गद्यांश को पढ़ लेना, उसके बाद बिल्कुल सभी बच्चों का क्या है आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये बोल रहा है कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, वह सॉरी, वह की कोई ज़रूरत नहीं है। योग से गृहस्थ को ज़रूरत ज़्यादा संस्यालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा पूरा आशावादी एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलत भावना का कोई स्थान नहीं है। जो भक्ति पद पद पर भक्तों को कंप का वेग जड़ता है, और रोमोदाम गम की अवस्था से आ देती है। ठीक है ना, वहीं क्षेत्र में अपरिचित थी, और यदि क्या है सचमुच ही भाग और विभाग कल्प है, कल्प विकल्प बेकार है। संसार मर्ग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से क्या होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या है देव कुमार मिश्रा, गुड इवनिंग। ठीक है ना, अब देखो क्या है इसके आंसर हम बहुत अच्छे तरीके से क्या है देने वाले हैं। ठीक है ना, क्वेश्चनों को पढ़ते जाएंगे और उनके आंसर क्या है हम आगे देते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो करते हैं हाँ, तो इसमें दे रखा है हमारे लिए, ये बोला है परम तत्व क्या है, इसमें बताना है हमारे लिए परम तत्व क्या है। ठीक है ना, तो बच्चों इसका आंसर बताओ, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, इसमें बताना है आपको कि परम तत्व क्या है। 66 नंबर दो, क्वेश्चन नंबर डाल के ही इनकी क्या है आंसर आपको देनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के ही क्या है इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देनी है। वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, वह माया अतीत है, वह गुणहीन अकारणहीन है, वह विभाग विभाग से परे है, वह विभाग विभाग से परे है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है सबसे पहले इसका आंसर देता है। ठीक है ना, जिन बच्चों ने क्या है बहुत अच्छे तरीके से यदि अध्ययन पढ़ा है वो बच्चे क्या है सबसे पहले क्या आंसर इसका देने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या राइट आंसर देता है। तो देखो हमने इसका पढ़ा था परम तत्व क्या है, वह विभाग विभाग से परे है। हमने क्या पढ़ा था अभी, वह विभाग विभाग से क्या है परे है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और देखो बच्चों अब हम क्या है डेली मॉर्निंग में भी क्या है 6:30 बजे लाइव आया करेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या है डेली मॉर्निंग में भी क्या है 6:30 बजे लाइव आया करेंगे। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल तैयार रहना मॉर्निंग में भी। ठीक है ना, कौन कौन क्या है लाइव मॉर्निंग में क्या है तैयार रहेगा वो
यस यस करके टाइप कर, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है मॉर्निंग में 6:30 बजे क्या है तैयार रहता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो देखो करते हैं, ये बोल रहा है 67 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, देव कुमार मिश्रा बोल रहे हैं, अनुराग बिल्कुल ठीक है ना, ये वेरी गुड। तो देखो, हाँ देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। ये बोला किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है। तो क्या है, कलयुग को यहाँ पे क्या है सबसे अच्छा बताया गया। तो वेरी गुड, सभी बच्चे तैयार रहना 6:30 बजे, ठीक है ना, मॉर्निंग में आपको क्या है लाइव क्लास कराने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है अब मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, ठीक है ना। और सुबह सुबह वाली क्लास में क्या है, हम उसमें कल लेकर आएंगे परसेंटेज वाला चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है ना। कल उसमें हम परसेंटेज वाला क्या है चैप्टर लेकर आएंगे। उसके बाद क्या है आपसे भी क्या है सजेशन ले लिया जाया करेगा कि किस तरीके से क्या है कौन सा चैप्टर लेकर आएँ जिस चैप्टर में आपको परेशानी हुआ करेगी, ठीक है ना। तो कल हम जो चैप्टर लेकर आएंगे मॉर्निंग में 6:30 बजे, वो चैप्टर कौन सा लेकर आएंगे, परसेंट वाला, ठीक है ना। परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि परसेंट से और भी क्या है चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। देखो क्या है लाभ हानि है, ठीक है ना, लाभ हानि है हमारा क्या है, और साधारण ब्याज में भी परसेंट रहता है। तो परसेंट सीखने से क्या है बहुत क्या है जानकारी आपको होने वाली है, ठीक है। तो मॉर्निंग में 6:30 बजे क्या है आप बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है ना। तो देखो 68 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो इसका क्या हो गया 67 का हमारा सी हो गया, ठीक है ना। तो 67 का क्या है सी ऑप्शन देने वाले कौन कौन है, अनुराग द ब्रो, ठीक है ना, और उसके बाद में देव कुमार मिश्रा, ठीक है। और हाँ इन्होंने तो क्या है क्या कहते हैं देव कुमार मिश्रा ने तो, और इन्होंने तो अनुराग द ब्रो, इन्होंने क्या है 68 का भी आंसर दे दिया है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्या है आप तैयारी कर रहे हो। देखो निराशावादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराशावादी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा आशावादी, क्या हो जाएगा आशावादी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चों ने क्या है सही आंसर दिया है, संजय कुमार ने, देव कुमार मिश्रा ने, अनुराग ने, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे क्या है आंसर को क्या है टाइप, जब टाइप किया करो तो क्वेश्चन नंबर मतलब क्या है डाल के उसके बाद टाइप किया करो, ठीक है ना। अरे ये तो क्या बहुत बहुत एडवांस चल रहे हैं, क्या नाम है इनका, देव कुमार मिश्रा, इन्होंने 69 नंबर का है का आंसर भी दे दिया, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कैसे दिख गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या है क्वेश्चन को क्या है आंसर, क्योंकि आपने गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए क्या है आपने बहुत अच्छे से क्या है बिना ऑप्शन देखे ही क्या है उसका आंसर दे दिया। वेरी गुड। तो देखो किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है, यहाँ पे देखना है हमारे, किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है, लक्ष्मण का, राम का, श्री कृष्ण का, तो कोई नहीं। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था राम का, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 69 नंबर का जो आंसर देने वाले हैं वो सबसे पहले क्या है हमारे, सबसे देव कुमार मिश्रा, अनुराग, और उसके बाद में संजय, ठीक है ना, और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसका मतलब ठीक है ना, यदि आप इसी तरीके से गद्यांश पढ़ के दोगे, ठीक है ना, तो कोई आपको क्या है कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कलयुग सब युगों से अच्छा है क्यों है, ठीक है ना। 70 का क्वेश्चन, 70 का आंसर बताना है आपको, और नंबर डाल के ही क्या है आंसर देना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के ही आपको क्या है आंसर देना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें मानस पुण्य का बुरा फल मिलता है, इसमें पाप और पुण्य समान है, इसमें मानस पाप का फल मिलता है, एवं उपयुक्त सभी सत्य हैं। बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन के लिए, कलयुग सब युगों से अच्छा है क्यों है, इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें क्या है मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही सभी बच्चों ने क्या है आंसर दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है अनुराग, देव कुमार मिश्रा, फिर क्या है इन्होंने क्या है आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है आपको आप क्वेश्चनों के आंसर क्या है देते हुए चलो, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला तो ये हमारा क्या है गद्यांश पूरा होता है, ठीक है ना, ये वाला गद्यांश हमारा क्या है पूरा हो जाता है। अगला गद्यांश देख लेते हैं। तो देखो ये दे रखा है हमारा तीसरा, ठीक है ना। आपके जो गद्यांश आने वाले हैं वो 4 गद्यांश आने वाले हैं, ठीक है ना। कितने गद्यांश आएंगे, 4 गद्यांश आपको क्या है मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद तीसरा, ठीक है ना। अनुच्छेद तीसरे में क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे ये जो गद्यांश पीछे वाले पढ़े थे उन्हीं गद्यांशों की तरह क्या है इस गद्यांश को भी क्या है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसी के बाद क्या है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखो ये गद्यांश दे रखा है, भारतीय नारी
त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की जीवित मूर्ति है। जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष का साथ देने के कारण, ये अर्धांगिनी व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी तथा सलागनीय गुणों के कारण ये देवी कही जाती है। स्वार्थ और भूख लिप्सा की तिलांजलि देकर भारतीय नारी की आत्मा बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है, उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। ठीक है ना। उसी की शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष के का जीवन कुसुम सुशोभित हुआ। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल। हाँ, भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसका। ठीक है ना। अब इसके क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बोला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसमें बताना है कि जो उपयुक्त गद्यांश है इसका क्या उचित शीर्षक रहने वाला है। ठीक है, तो भारतीय समाज में नारी, नारी का महत्व या भारतीय समाज में नारी का सम्मान, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका क्या है रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या है इसका आंसर देने वाले हैं अनुराग, फिर हैं देव कुमार मिश्रा, फिर उसके बाद में संजय कुमार। वेरी गुड। ठीक है ना, सभी बच्चों ने क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो कि पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है। तो पुरुष का साथ देने के कारण क्या है नारी को क्या कहा जाता है, अर्धांगिनी, पत्नी, देवी या महोदया। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 72 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी अर्धांगिनी। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसका, ए। ठीक है, तो इस बार क्या है किस किस बच्चे ने अब की बार अनुराग द ब्रो गलत हो गया आपका। 72 का बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ए होगा। हाँ बिल्कुल संजय कुमार, अनुराग। अब हाँ अब सही है आपका आंसर, यानी कौन सा रहने वाला है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, अगला है भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान होता है, त्याग, बलिदान, साहस या उपयुक्त सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, अच्छा आवाज़ कम आ रही, कोई नहीं, अब तो थोड़ा सा क्या है लाउडली बोल देंगे। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है आसानी से क्या है आवाज़ आ जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ तो देखो इसका जो राइट आंसर यानी क्या है हमें बताना है भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान होता है। तो इसका क्या है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है 73 का सबसे पहले क्या है आंसर देने वाले कौन है हमारे संजय कुमार, उसके बाद देव कुमार, ठीक है ना, अनुराग। ठीक है ना, इन्होंने क्या है सबसे पहले क्या इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बोला है सम्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमें इसमें बताना है सम्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो सम्मान शब्द का जो पर्यायवाची होने वाला है, क्या अपमान होगा, क्या इज्जत होगा, क्या उदार होगा, कि महिमा होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है बच्चों, यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछा जाना है, यहाँ पे पूछा जाएगा विलोम शब्द। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द बताना है आपको, सम्मान का विलोम। ठीक है ना, सम्मान का आपको क्या है विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो देखो सम्मान का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपमान। क्या हो जाएगा, अपमान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने, अनुराग ने, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया है इसका, वेरी गुड। ठीक है, अगला देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कह रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या है, देवता निवास करते हैं। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ देवालय होता है वहाँ निवास करते हैं, या वहाँ जिस घर में क्या है नारी का अपमान होता है वहाँ। ठीक है ना, तो इन्हीं क्या है तीन ऑप्शन में क्या है आप देखकर बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इन्हीं तीन ऑप्शन में क्या है, इन्हीं में आपका क्या आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यानी क्या है जिन बच्चों ने क्या है ए ऑप्शन दिया है उनका सभी का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ क्या है देवता निवास करते हैं। ठीक है बिल्कुल, तो सभी ने क्या है बहुत अच्छे से क्या है राइट आंसर दिया है। अनुराग ने, ठीक है ना, संजय कुमार ने, वेरी गुड। ठीक है,
अब बच्चों देखो, तो अब हम क्या है यहीं तक क्या है इसको इन क्वेश्चनों को रखते हैं। क्या आप बताओ, क्या अगला जो एक और बचा है गद्यांश उसको भी कराएं या फिर इतना ही एंड कर दें? फिर मॉर्निंग में क्या है आपको 6:30 बजे केवल मैथ की क्लास मिलने वाली है और उसमें भी क्या मिलेगा, परसेंटेज। ठीक है ना? तो बताइए अब क्या है, एक गद्यांश और कराएं कि इतना ही रहने दें? ठीक है ना? आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? और मॉर्निंग में 6:30 बजे तैयार रहना, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? मॉर्निंग में सभी क्या है 6:30 बजे तैयार रहना। हाँ, कल से बच्चों क्या है देखो, सुबह सुबह के लिए आपको क्या है रीजनिंग भी मिला करेगी, ठीक है ना? रीजनिंग भी क्या है मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे मिलने वाली है, रीजनिंग और क्या है मैथ, ठीक है ना? ये बताओ मतलब क्या है, कराएं या ना कराएं, समझ में नहीं आ रहा। नो सर का मतलब क्या है? नो सर का मतलब क्या, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है ना? इसके लिए क्या है, कराएं आगे वाला का ध्यान से या नहीं कराएं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, ठीक है। देखो एक चौथा गद्यांश बचा हुआ है हमारा। चलो ठीक है, तो कराते हैं देखो। देखो इसमें बताना है अनिवार्य। देखो एक गद्यांश और बचा है हमारा, इसमें करा देते हैं, ठीक है ना? तो हमारे ये 4 गद्यांश आने वाले हैं। 4 गद्यांश में हमने क्या है 3 गद्यांश कर लिए और चौथा गद्यांश क्या है हम इसमें कराते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है एंड हो जाएगा। उसके बाद में क्या है मॉर्निंग में क्या है इसके लिए हम लेकर आते हैं इसकी आकृति, ठीक है ना? और क्या है मैथ का क्या है, मैथ में क्या लेके आने वाले हैं हम, क्या है परसेंटेज, ठीक है ना? तो मॉर्निंग में 6:30 बजे तैयार रहना सभी। हाँ, तो देखो ये बोला अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा उसी प्रकार की दी जाए जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। यह एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक सैनिक तैयार रखनी चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो देश में विकास संयोजनाएं चल सकती हैं और अच्छा फल दे सकती हैं। हाँ, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है। संसार के बड़े राष्ट्र एक और मानवता के कल्याण की दुहाई देकर शांति और सुरक्षा के नारे लगाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिक संगठनों का क्या है संघों द्वारा, आगे देख लेते हैं। हाँ, संघों द्वारा द्वारा निर्बल और शांति प्रिय राष्ट्र की प्रभुत्ता को हड़पने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज संसार को ऐसे वातावरण के निर्माण में लगे रहना चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर देश का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आगे जा सके। इसका सर्वोत्तम साधन अनिवार्य सैनिक शिक्षा ही है, ठीक है ना? तो हमने क्या है इसका गद्यांश देख लिया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, अनुराग कह रहे हैं लाइक कीजिए, बिल्कुल धन्यवाद अनुराग, ठीक है ना? देखो सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, मॉर्निंग में हम 6:30 बजे क्या है मैथ लेकर आएंगे और परसेंटेज हमारा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है ना? तो मॉर्निंग में सभी तैयार रहना, ठीक है? अब देखो, हाँ अब हमारा 76 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या रहेगा इसका आंसर? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा? इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त गद्यांश का जो उचित उचित शीर्षक है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना? बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है ना? यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ का क्या है परसेंटेज वाला आपको क्या है चैप्टर, पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं हम मॉर्निंग में, ठीक है ना? क्योंकि मतलब मॉर्निंग में क्या है समझ में भी अच्छा आता है, इसलिए हम क्या है मॉर्निंग में मैथ लेकर आएंगे, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो ये देखो 76 नंबर क्या है, 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि उपयुक्त अध्ययन का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, क्या सैनिकों की व्यवस्था, या सेना का कार्य, या सैनिक शिक्षा, या सेना का संगठन? तो देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है, ठीक है ना? कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है, ठीक है ना? तो देखो सैनिकों के, देखो ये तो सैनिकों की शिक्षा ये तो है नहीं, ठीक है? उस सैनिकों का ये भी नहीं है। अब देखो दो ऑप्शन बचे आपके सामने, ए होगा या डी होगा। आप बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ए होने वाला है या डी आंसर होने वाला है? बताइए, बताइए इसका क्या राइट आंसर क्या रहने वाला है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहने वाला है? सैनिकों की व्यवस्था या सेना का संगठन, ठीक है ना? क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है 76 का? क्वेश्चन नंबर डाल के क्या है आंसर बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर डाल के। तो देखो सेना का संगठन यानी क्या है ऑप्शन नंबर क्या है डी, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना? 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है?
तो आप सेना निभाती है किसी राष्ट्र का रक्षा का उत्तरदायित्व, या फिर क्या है शिक्षिका निभाती है, जनता निभाती है, सरकार निभाती है। तो देखते हैं 77 का आंसर कौन देता है सबसे पहले। तो बिल्कुल सबसे पहले क्या है देव कुमार मिश्रा ने क्या है इसका आंसर दिया है। उसके बाद में क्या है अनुराग ने भी क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा सेना, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आकाश बाबू अभी आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है, ठीक है ना। आप देखो मॉर्निंग में तैयार रहना सुबह 6:30 बजे, ठीक है ना, सुबह 6:30 बजे सभी तैयार रहना। यदि आप क्या है आकाश बाबू क्या आप न्यू हो तो बिल्कुल आप, यदि आप न्यू हो तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह मैथ का क्या है परसेंट वाला चैप्टर होने वाला है 6:30 बजे, ठीक है ना। ठीक है आकाश बाबू। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बोला है स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है। हमें बताना है स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या रहने वाला है, क्या परतंत्र रहने वाला है, स्वाभिमान रहने वाला है, या राष्ट्रीयता, या रक्षित। तो सबसे पहले क्या है 78 नंबर क्वेश्चन का क्या है आंसर देने वाले हैं वो क्या है देव कुमार मिश्रा, वेरी गुड, ए ऑप्शन दिया है इन्होंने। फिर अनुराग ने दिया है ए ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या है इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा ए ही क्या है इसका रहने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों यही आप इसी तरीके के आपके क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आपको क्या क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में क्या है यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है यदि राष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकती है, सरकार चल सकती है, योजनाएं चल सकती हैं, षड्यंत्र चल सकती हैं, जीविका चल सकती है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का क्या रहने वाला है तो बिल्कुल सही, यानी क्या है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, सभी बच्चों ने क्या है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन ये चौथे अध्याय का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ बताना है ता प्रत्यय के योग से बना शब्द क्या है। हमें बताना है ता प्रत्यय। देखो बच्चों ता प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जिस शब्द में क्या है प्रत्यय हमेशा क्या है शब्द के लास्ट में जुड़ता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ पे जुड़ता है शब्द के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल क्या है राइट आंसर इसका रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या है देव कुमार मिश्रा ने क्या है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है ना, वेरी गुड देव कुमार, ठीक है ना। और फिर अनुराग ने भी क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया है इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है आप इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल डी आंसर, क्योंकि क्या है प्रत्यय का मतलब क्या होता है जो प्रत्यय हमेशा क्या है शब्द के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या है डेली आपको क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखने के लिए क्या है आपके अपने विद्या ज्ञान चैनल को क्या है सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में क्या है वीडियो को लाइक कर दें। और मॉर्निंग में क्या है 6:30 बजे बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है ना, बिल्कुल तैयार रहना। हम क्या है परसेंट वाला पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं मॉर्निंग में, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग बहुत अच्छे सवाल लेके आने वाले हैं, ठीक है ना सर। सुबह परसेंट के क्या है अच्छे अच्छे सवाल, बिल्कुल वेरी बिल्कुल अच्छे सवाल लेके आने वाले हैं हम मॉर्निंग में, ठीक है ना। आप बिल्कुल तैयार रहना 6:30 बजे, ठीक है ना। वेरी गुड, सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, चलो मैं एक आध क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, मैथ के क्वेश्चन पूछता हूँ, मैथ के क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना। आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। देखो आप ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आप बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कौन बच्चा आंसर देने वाला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए। कौन बच्चा बताने वाला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बताइए। कौन बताएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे देव कुमार मिश्रा ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे अच्छे से आंसर दिया है, वेरी गुड। अनुराग ने भी अच्छे से आंसर दिया है। तो मैं इसी तरीके से आपके क्या है कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या है आंसर देने हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चे इन क्वेश्चनों का क्या है आंसर देता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि सबसे छोटी दो नंबरों की, यानी क्या है सबसे छोटी आपको क्या बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है दो, ठीक है ना। सबसे छोटा क्या है दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए। सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए। कौन देने वाला है इसका आंसर सबसे पहले, देखते हैं कौन देने वाला है सबसे पहले इसका आंसर। सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, अभी तक किसी, हाँ आ गया देव कुमार मिश्रा का, वेरी गुड, बहुत फास्ट चल रहा है देव कुमार मिश्रा, वेरी गुड। फिर प्रवीण कुमार ने क्या है बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है,
बिल्कुल, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अभाज्य संख्या। अब मैं देखो, हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अब मैं कहने देखो अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। तो देखो अब आपको बताना है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य हो, ठीक है ना, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब आपको बताना है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या रहने वाली है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए क्या रहने वाली है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, सबसे फर्स्ट कौन रहने वाला है, देख लेते हैं। बिल्कुल अनुराग, अब की बार ने क्या है, अनुराग ने बाजी मार दी, बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे अनुराग। उसके बाद देव कुमार मिश्रा अब की बार दूसरे सेकंड नंबर पर रह गए। बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, अनुराग ने नहीं, गलत बोला, गलत कहा है अनुराग ने, 97 दोबारा से आंसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देव कुमार मिश्रा का ही क्या है सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल सही। यानी 97 क्या है सबसे बड़ा मतलब क्या है नंबर, यानी अभाज्य संख्या रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब की बार देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखते हैं कौन अब की बार बाजी मारता है, ठीक है ना, देखते हैं कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, देखो आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि कि और दो और माइनस सॉरी दो और -2 का अंतर, यानी कि दो में से क्या है -2 घटाएं तो कितना आएगा बताइए। दो में से -2 घटाएं तो कितना आएगा, दो में से -2 घटाएं तो कितना आएगा। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है, कौन बाजी मारता है इस बार। देख लेते हैं, दो में से -2 घटाएं तो कितना आएगा। नहीं नहीं दीपेंद्र सिंह, नहीं नहीं, देव कुमार उसरा फिर से बाजी मार गए। उसके बाद अनुराग, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, देव कुमार मिश्रा वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। प्रवीण कुमार, आकाश बाबू वेरी गुड, ठीक है ना दीपेंद्र सिंह वेरी गुड, ठीक ठीक, बिल्कुल। यानी देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना होता है। ये दो में से माइनस करना था, कितना, -2, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, 4, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन बताना है आपके लिए, बताइए। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब की बार देखते हैं कौन इसका क्या है राइट आंसर देने वाला है। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को, पहले बहुत अच्छे तरीके से सुन लेना, उसके बाद ही क्या है आपको आंसर देना है, ठीक है ना। पहले बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन सुन लेना, ठीक है ना। अब बताओ 3/5 और एक नंबर दे रखा है 4/13, इनमें बताओ कौन सी छोटी भिन्न है, इनमें बताओ कौन सी छोटी भिन्न है, बताइए इसमें कौन सी छोटी भिन्न है। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देता है, इसमें बताइए कौन सी छोटी भिन्न है। पहली वाली, यानी इस तरीके से बता देना, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, इस तरीके से बता देना, फर्स्ट वाली, हाँ ऐसे लिख सकते हो तो बिल्कुल ठीक। कौन सी छोटी भिन्न है इसमें, हाँ जी हाँ जी, तेरे, नहीं नहीं नहीं, 3/5 गलत कर दिया, गलत कर दिया देव, नहीं नहीं गलत कर दिया। सुशील कुमार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुशील कुमार ने अब की बार बाजी मारी है। दूसरी देव कुमार मिश्रा दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या आंसर दिया है, सुशील कुमार वेरी गुड, अब की बार बिल्कुल सही, सुशील कुमार ने बाजी मारी है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक। उसके बाद में क्या है, देव कुमार मिश्रा ने, फिर अनुराग, अनुराग नहीं, छोटी भिन्न ये नहीं होगी, 4/13 होगी छोटी भिन्न, छोटी भिन्न 4/13 होगी। सबसे पहले आंसर दिया था सुशील कुमार ने अब की बार, वेरी गुड ठीक, बिल्कुल राइट, ठीक है। अब की बार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन क्या है इसका राइट आंसर देने वाला है, ठीक है ना। अब की बार देखते हैं कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देने वाला है। देखो बताइए क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब की बार देखते हैं, अब की बार तैयार रहना, बहुत अच्छे से क्या है आंसर देना, ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर देना है आपके लिए। बताइए 75964, इसमें आप में इसको आप में इस वाले जो नंबर दे रखा है, यानी कि क्या है ये नंबर है 75,964, ये नंबर दे रखा है 75,964, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन के लिए। अब इसमें बताइए कि 75,964 में 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 का अंकित मान बताना है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन के लिए, 5 का अंकित मान क्या होने वाला है इसका। वेरी गुड वेरी गुड, दीपेंद्र कुमार, दीपेंद्र सिंह ने क्या है, उसके बाद अनुराग ब्रो, उसके बाद देवेंद्र ने, सॉरी दीपेंद्र ने, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग, ठीक है ना। तो अब की बार क्या है दीपेंद्र ने क्या है बाजी मार दी अब की बार, वेरी गुड। यानी क्या उसके बाद में क्या है अनुराग, ठीक है ना, फिर हाँ, फिर उसके बाद में क्या है सुशील, फिर आकाश बाबू, देव कुमार मिश्रा, ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक।
यानी इसका मतलब सॉरी, आपकी तैयारी क्या है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है ना। अब आपको बताना है, देखो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें 5 का अंकित मान तो आपने 5 बता दिया, ठीक है ना। अब बताओ इस संख्या में 5 के अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर बताओ क्या होगा। 5 के अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा बताइए। इसी में बताइए 5 के अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। देखते हैं कौन इसका क्या आंसर देता है सबसे पहले। बताइए 5 के अंकित मान और स्थानीय मान में। वेरी गुड, सबसे पहले क्या है सुशील, वेरी गुड। उसके बाद अनुराग ने, अब की बार सुशील ने क्या है बाजी मार दी, वेरी गुड, ठीक है ठीक, वेरी गुड। अनुराग ने, उसके बाद देव कुमार मिश्रा ने, ठीक है ना, दीपेंद्र सिंह ने, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब आपको देखो बताना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, और क्वेश्चन करूं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, तुमने बताया, चलो अब मुझे दिखा नहीं होगा, देख लेते हैं। अब की बार ध्यान रखूँगा किस बच्चे ने क्या है सबसे पहले आंसर दिया था, ठीक है ना, देख लेते हैं। अब की बार ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। हाँ, तो देखो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि यदि एक संख्या तुम्हारे लिए दे रखी है 1500, 1500 दे रखी है, इस 1500 को क्या है यदि 20% बढ़ा दिया जाए, इस 1500 को क्या है 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्या कितनी बनेगी बताइए। इस 15, सॉरी हाँ, 1500 को क्या है 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाएगी बताइए। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। 1500 को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका आंसर संख्या कितनी हो जाएगी। देखो सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। सबसे पहले क्या है सुशील कुमार ने आंसर दिया है, तो वेरी गुड सुशील कुमार, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। यानी क्या है सबसे पहले सुशील कुमार ने, फिर हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि बहुत ध्यान से देखा है, सबसे पहले सुशील कुमार ने ही बाजी मारी है, फिर उसके बाद में देव कुमार मिश्रा ने, ठीक है ना, फिर सुशील कुमार, हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद में क्या है ये दिया है आकाश बाबू ने, ठीक है ना, फिर दीपेंद्र ने दिया है, ठीक ठीक, फिर अनुराग ने दिया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आप क्या है बहुत अच्छे से क्या है आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। अब देखो अगला क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, फिर देखते हैं कौन बाजी मारता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देख लेना। इसी तरीके के आपको क्या है नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आपकी तैयारी इन क्वेश्चनों को क्या है करने में अच्छी है तो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखेंगे, वेरी बिल्कुल देखेंगे देव, मतलब क्या है देव कुमार मिश्रा। देखो अब आपको क्या बताना है इसमें, अब बताना है, अगला क्वेश्चन है आपका कि, देखो क्वेश्चन में बता देता हूँ आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। यहाँ पे लिख ही देते हैं। देखो यदि क्या है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 5000, कितना है 5000, और उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है यानी कि 7500, विक्रय मूल्य 7500। तो इसमें बताइए लाभ कितने परसेंट होगा, परसेंट बताना है आपके लिए आंसर, परसेंट में, ठीक है ना, कितने परसेंट लाभ होगा बताइए। इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है बताइए। कितना, इसका आंसर क्या रहने वाला है, यानी क्या है क्रय मूल्य है 5000 और विक्रय मूल्य 7500, तो इसमें लाभ कितने परसेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखो सुशील कुमार ने दिया है 50, देव कुमार मिश्रा ने भी दिया है 50, लेकिन क्या सही दिया है वो हम करके देख लेते हैं। नहीं, परसेंट में आंसर बताना है, परसेंट में। तो देखो हमने कितना है ये 2500 का क्या है उन्हें क्या हुआ है लाभ। देखो परसेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा 100 से गुणा करते हैं और बटे में क्या रखते हैं क्रयमूल्य, बटे में क्या रखते हैं क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है हमारा 5000। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो दो तीन जीरो से क्या है ये दो ये और एक ये 3 जीरो कट गए। अब 5 से इसे भाग करोगे 5 पंजे 25, 50, तो बिल्कुल सही। सभी बच्चों ने क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले जो आंसर दिया था वो दिया था सुशील कुमार ने, सबसे पहले आंसर दिया था सुशील कुमार ने, उसके बाद में क्या है देव कुमार मिश्रा ने। बच्चों ध्यान रखना मॉर्निंग में क्या है 6:30 बजे क्या है हम लाभ सॉरी परसेंटेज का क्या है चैप्टर लेके आने वाले हैं, तो परसेंट का चैप्टर करने के लिए सुबह तैयार रहना, पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है 50%, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है 50% रहने वाला है, ठीक है ना जी।
अब बताइए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। और कराएं बताओ, और कराएं एक आध क्वेश्चन या फिर यहीं पे ऑफ कर दें? बताइए, क्वेश्चन एक आध और कराएं या यहीं पे क्या है ऑफ कर दें क्लास के लिए? बताइए, एक आध क्वेश्चन और कराएं या क्या है, या अभी ऑफ कर दें क्लास के लिए? मॉर्निंग में कराएंगे फिर उसके बाद में 6:30 बजे, ठीक है ना। और कौन सा चैप्टर आने वाला है? परसेंट का क्या है आपका चैप्टर आने वाला है, बताइए। यस, बताइए, अभी एक आध क्वेश्चन और कराएं। हाँ बिल्कुल, सुशील कुमार जी दिया था, बिल्कुल। अभी और कराएं एक आध क्वेश्चन या फिर मॉर्निंग में कराते हैं 6:30 बजे? बताइए। चलो एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं, सभी बच्चे कह रहे हैं कराते हैं, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो जी यस यस बिल्कुल बिल्कुल कराते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए आप, हमारे लिए नंबर दे रखा है, आपको बताना है एक से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? इनका औसत बताना है। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? बिल्कुल कराते हैं। बताइए, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत ज्ञात करना है, ध्यान से करना, ठीक है ना, ध्यान से। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। जो भी बच्चे क्या है न्यू जुड़ रहे हो, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे क्या है परसेंट वाला चैप्टर कराने वाले हैं हम, ठीक है ना, मॉर्निंग में 6:30 बजे। बताइए, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। नहीं, अभी किसी का आंसर नहीं आया है, आया है तो वो गलत आया है। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या रहने वाला है? औसत पूछा जा रहा है, योग नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान से करो क्वेश्चन के लिए। औसत बिल्कुल बिल्कुल एक पे सबसे पहले अनुराग का आया है, सबसे पहले अनुराग का आया है, फिर क्या है दीपेंद्र का आया है, उसके बाद में क्या है सबसे पहले अनुराग का आया है, फिर दीपेंद्र का आया है, ठीक है ना, बिल्कुल। अभी दो ही बच्चों का आंसर आया है, और बहुत अच्छे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बिल्कुल। यस, वेरी गुड। रंजीत वर्मा बहुत लेट दिखे, रंजीत वर्मा कहाँ थे, बहुत लेट दिखे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब सभी का आंसर आने लगा, अब सभी का आंसर आने लगा। देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन करना करना था। ये क्वेश्चन किस तरीके से करना था मैं बता देता हूँ। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए औसत निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले पहला नंबर लिखा, ठीक है ना, और फिर लास्ट नंबर लिखा। उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, उन दोनों को जोड़ के क्या करना है आपको, 2 से भाग कर देना। तो देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 को हम 2 से भाग कर देंगे, 11 को क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो देखो 2 पंजे 10, एक बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लिए, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है ऐसे ही क्वेश्चनों को करना होता है। यदि इस तरीके से आपने किया है तो यस करके बताएं, यदि इसी तरीके से आपने क्या है क्वेश्चन किया है तो यस करके बताएं, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बताइए, यदि इसी तरीके से आपने क्वेश्चन किया है तो यस करके बताएं। हाँ जी बताइए, देखते हैं। तो आप, यदि आपने इस तरीके से नहीं किया है तो ऐसे सवालों को करना बहुत आसान तरीके से क्या है ये होती हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो देखो अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आने वाला है, क्या रहेगा? अच्छा, बिल्कुल आकाश बाबू बोल रहे हैं यस, रंजीत वर्मा बोल रहे हैं यस। तो वेरी गुड, आपने इस तरीके से आंसर मतलब क्या किया है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्या है तरीका सीख रखा है, इसका मतलब बहुत अच्छा। अब देखो आपको बताना है, अब आपको बताना है, देखो एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, चलो आयत रहने देते हैं, एक आयत है, एक आयत है, उसकी क्या है लंबाई 5 है, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है 5 है, ठीक है ना, और उसकी चौड़ाई चौड़ाई 2 है। तो उसका परिमाप बताइए क्या होगा, उसका परिमाप बताइए क्या होगा, उस आयत का परिमाप बताइए क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन इसका आंसर देता है। लंबाई 5 है किसी आयत की, और सॉरी 5 मीटर है,
और चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है ना, तो इसका परिमाप क्या रहेगा? बताइए, कौन बताता है इसका सबसे पहले आंसर? तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अनुराग ने दिया है 20, अनुराग ने, उसके बाद क्या है, रंजीत वर्मा ने दिया है 20, फिर आकाश बाबू ने 20 दिया है, फिर देव कुमार मिश्रा ने दिया है 20, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है। देखो फॉर्मूला होता है परिमाप का 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो बिल्कुल नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। अब आया है सही आंसर दीपेंद्र सिंह का, बिल्कुल अब आया है सही आंसर दीपेंद्र सिंह का। क्योंकि देखो 5 + 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 की 2 से गुणा करोगे तो 14 आएगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर तो काफ़ी बच्चों ने दिया था, लेकिन राइट आंसर सबसे पहले दीपेंद्र सिंह ने दिया था, सबसे पहले आंसर दिया था दीपेंद्र सिंह ने, बिल्कुल। आंसर तो सभी बच्चों ने दिया था ज़्यादातर, लेकिन क्या है, राइट आंसर किसने दिया था? दीपेंद्र सिंह ने। हाँ, अब उसके बाद में क्या है, बेबी ने, बिल्कुल बेबी ने भी क्या है, राइट आंसर दिया है। अब रंजीत वर्मा ने दिया है, अब दिया है अनुराग ने, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो इनका क्या है, फॉर्मूला को ध्यान रखो, वरना क्या है, दिक्कत हो जाएगी आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है। फॉर्मूला का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि, देखो अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन के लिए, उसी के बाद आंसर कर देना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन है अब एक, सबसे पहले क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, और उस वर्ग की भुजा है 25, ठीक है ना। वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 25 मीटर है, कितनी है, 25 मीटर है। तो अब बताइए इसका परिमाप क्या रहेगा? अब बताइए इसका परिमाप क्या रहेगा? इसका परिमाप क्या रहने वाला है? बताइए इसका परिमाप क्या रहने वाला है? वर्ग की भुजा दे रखी है 25 मीटर, वर्ग की भुजा दे रखी है 25 मीटर, तो इसका परिमाप, वेरी गुड, सबसे पहले अनुराग का आंसर आया, बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अनुराग का सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है, 100 वर्ग मीटर। और मात्रक का ध्यान रखना, इसका जो मात्रक बनेगा 100 वर्ग मीटर या 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि परिमाप है 100 मीटर ही रहेगा, केवल परिमाप है तो केवल क्या रहेगा, 100 मीटर ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, 100 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अनुराग ने दिया है आंसर, फिर क्या है, देव कुमार मिश्रा ने दिया है, फिर रंजीत वर्मा ने, फिर क्या है, दीपेंद्र ने दिया है, अनुराग द विरो ने दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल दीपेंद्र बिल्कुल 100% सही है, मतलब 100 आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर क्या है, बेबी ने दिया है 100, सर थैंक यू सभी के लिए, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। तो सबसे पहले अब की बार बाजी मारने वाले थे वो कौन थे? अनुराग, अनुराग ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन के लिए। अब आप बताइए अगला क्वेश्चन कि 20 के बाद, 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? बताइए 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? बताइए 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 223, ये किसकी आ गई? 20 के बाद कौन सी आवाज़, बिल्कुल रंजीत वर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है 23, उसके बाद ना अनुराग ने, मुझे लग रहा है अनुराग से गलत टाइप हो गया था, वो 223, 23 की जगह 223 लिख गया है, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर क्या है, देव कुमार मिश्रा ने 23 दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर दीपेंद्र ने दिया है, ठीक है, हाँ जी हाँ। फिर क्या है, दीपेंद्र सिंह ने दिया है 23 आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड। फिर बेबी ने दिया है, बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन बताना है आपके लिए, अगला क्वेश्चन बताना है आपके लिए कि ये देखो, ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है ना, ये बोला एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल,
तो आपको क्षेत्रफल नहीं याद करना, आपको इसकी भुजा बताओ कितनी आएगी, बताइए। ये 59 नंबर क्वेश्चन, इस पे क्या है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसकी बताओ भुजा कितनी आएगी, बताइए कौन देता है सबसे पहले आंसर। जो क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है इसकी बताइए भुजा कितनी आएगी, बताइए इसकी भुजा कितनी आएगी, बताइए। ये क्वेश्चन 59 नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसकी बताइए भुजा कितनी आएगी। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। इसकी भुजा बताइए कितनी आएगी। 41, वेरी गुड रंजीत वर्मा सबसे पहले, आपकी बार रंजीत वर्मा ने बाजी मारी है, बिल्कुल। उसके बाद में क्या है, सिद्धार्थ ने, वेरी गुड। एक 41, कुछ बच्चे 42 लिख रहे हैं, 42 नहीं बच्चों, 41, ठीक है ना, क्या है 41। जिस चीज़ बच्चे ने क्या है, सिद्धार्थ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आंसर देने वाले हैं वो क्या है, रंजीत वर्मा, फिर उसके बाद में सिद्धार्थ, फिर उसके बाद में क्या है नहीं नहीं वो नहीं पूछा जा रहा है, इसमें गलत हो गया आपका, ठीक है ना। फिर क्या है, वसीम, बिल्कुल सिद्धार्थ ने सबसे पहले आंसर दिया था। फिर क्या है, दीपेंद्र ने लाइन लगा दी, नहीं नहीं सिद्धार्थ ये नहीं पूछा जा रहा है, एज राइट आंसर नहीं, सिद्धार्थ गलत। हम इसमें केवल भुजा पूछ रहे हैं, भुजा, ठीक है ना, भुजा। जिस जिस बच्चे ने क्या है, अनुराग ने दिया है, ये हम पूछ रहे हैं जिन, मतलब क्या है, इसका भुजा पूछ रहे हैं, भुजा कितनी होने वाली है, ठीक है ना। हाँ जी, बेबी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बच्चों मैं आपके लिए बार बार कह रहा हूँ, 6:30 बजे मॉर्निंग में जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना, मॉर्निंग में जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना। यदि आप हो सकता है कि भूल जाएं तो देखो इस नंबर पर क्या है, 806676 509 इस पर क्या है, इस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है ना, अभी आप मैसेज कर देना अभी, ठीक है ना। हाँ, मैसेज कर देना अभी, ठीक है ना। और आपको क्या है, इस पर सुबह मॉर्निंग में लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, सुबह मॉर्निंग में आपके लिए क्या है, लिंक भेज दिया जाएगा। 6:30 बजे क्या है, परसेंट वाली क्या है, क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके नवोदय विद्यालय में क्या है, परसेंट बहुत ज़्यादा आती है क्वेश्चन, ठीक है ना, परसेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, बिल्कुल। हाँ, इस पे क्या है, आप व्हाट्सअप एसएमएस कर देना, ठीक है ना, इस नंबर पर व्हाट्सअप एसएमएस कर देना, आपको क्या है, लिंक भेज दिया जाएगा मॉर्निंग में 6:30 बजे, ठीक है ना। फिर हम क्या है, उसमें परसेंट वाले सवाल कराने वाले हैं, ठीक, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए हमारे लिए, ठीक है ना, अब हमारे लिए ये बताइए कि यदि देखो आप बच्चे न्यू हो, जो भी बच्चे न्यू हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे न्यू हैं उसके लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। बहुत धमाल तरीके से हम क्या है, सुबह मॉर्निंग में परसेंट की क्लास करने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ही धमाल तरीके से परसेंट की क्लास करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। मतलब व्हाट्सअप पर लिंक भेज दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। आपके व्हाट्सअप पर यदि आप क्या है एसएमएस कर दोगे इस पर व्हाट्सअप एसएमएस, तो आपको क्या है मॉर्निंग में 6:30 बजे क्या है लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ जी, अब देखो हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चे न्यू हैं वो मतलब क्या है, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्या है, न्यू हमारे लिए कौन दिख रहे हैं, सिद्धार्थ दिख रहे हैं, सिद्धार्थ। यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो आपको अगला क्वेश्चन बताना है, अब आपको क्या है अगला क्वेश्चन बताना है। देखो ये नंबर दे रखा है, एक नंबर दे रखा है आपके लिए, नंबर दे रखा है हमारे लिए 15 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो बताओ इनका योग कितना होगा, बताइए कौन देता है सबसे पहले आंसर। 15 संख्याओं का औसत तो 40 है, तो इनका योग क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नंबर ऑफ आएगा क्योंकि क्या है लाइव चल रहा है, नंबर ऑफ ही आएगा अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये बताइए इसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। 15 संख्याओं का औसत 40 है, 15 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका योग कितना होगा बताइए, कौन देता है सबसे पहले इसका आंसर। 15 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग क्या होगा। बिल्कुल, अनुराग ने सबसे पहले आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। फिर उसके बाद में सिद्धार्थ ने आंसर दिया है, वेरी गुड अनुराग, सिद्धार्थ, ठीक है ना। सिद्धार्थ की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है इसका मतलब, बिल्कुल। और देखो इतने इतने मतलब क्या है, इस टाइम भी क्या है, सुबह मतलब क्या है शाम के टाइम 7:30 बजे भी क्या है जुड़ना ना भूला करें। डेली आपको क्या है 7:30 बजे क्लास चलाई जाती है, ठीक है ना।
हाँ जी, बिल्कुल सिद्धार्थ ने, अनुराग ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अभी तक 2 ही बच्चों का आंसर आया है 600, ठीक है ना। अब देखो करना किस तरीके से है, अब देखो करना किस तरीके से है इसको। देखो यदि हम क्या है इस नंबर की और इस नंबर की गुणा कर देते हैं तो योग बन जाता है। ये नंबर दोनों की गुणा कर देते हैं, योग बन जाता है। तो देखो गुणा करेंगे तो देखो 15 चौक 60, 15 चौक 60 और एक जीरो यानी कि 600 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम दोनों नंबरों की गुणा कर देते हैं, हाँ जी हमने नंबर बता दिया, देखो नंबर बता दे दोबारा सुन लो यदि किसी ने नहीं सुना हो। 800666560509। दोबारा सुन लो 800666560509, ठीक है ना। ये हमारा क्या है नंबर रहने वाला है, व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है। इस पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं, केवल क्या है आप एसएमएस कर देना, ठीक है ना। ये देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है 600 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है ना। 600 बिल्कुल राइट आंसर इसका रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ जी। अब देखते हैं, तो अब इसका मतलब समझ गए ना। अब तो आप योग निकाल लोगे ना, आप योग निकाल सकते हो ना। देखते हैं यहाँ पे क्या है, अभी फ़िलहाल 15 बच्चे लाए हुए हैं। अब देखें 15 बच्चों का सभी का क्या है आंसर आता है या नहीं आता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन का, देखते हैं किस किस बच्चे की समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके का मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ। बताना है आपके लिए कि 12 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत बताना है आपके लिए। 12 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका योग बताइए क्या होगा। 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो योग बताइए इसका क्या होगा। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। यदि आपने पीछे वाले सवाल समझ में आ गया होगा तो इस सवाल को जरूर कर दोगे। 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका योग क्या होगा बताइए, कौन देता है सबसे पहले आंसर। 480 बेबी, वेरी गुड। सबसे पहले क्या है आंसर देने वाली बेबी, वेरी गुड। फिर क्या है वसीम, बिल्कुल वसीम पासा, वेरी गुड। अनुराग, वेरी गुड। देव कुमार मिश्रा, गुड। अनुराग द ब्रो, गुड गुड। सिद्धार्थ, गुड। इसका मतलब आपके समझ में आ गए क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब आपको 489 कौन दे रहा है, नहीं 489 नहीं होगा, 480 होगा। 480 आंसर होने वाला है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन जिन बच्चों ने क्या है 480 आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अनुराग सिंह, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो जिस जिस बच्चे ने क्या है, जिस जिस बच्चे ने क्या है 480 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन जिन बच्चों ने 480 आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका, यस। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों ने क्या है, जिन जिन बच्चों ने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं नवोदय विद्यालय में। मॉर्निंग में ध्यान रखना, मॉर्निंग में हम क्या है 6:30 बजे लाइव क्लास लेकर आएंगे, उसमें परसेंट का चैप्टर कराया जाएगा, ठीक है ना। परसेंट का चैप्टर कराया जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, मॉर्निंग में यदि आपने क्या है, यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप न्यू हो तो। मॉर्निंग में क्या है परसेंट का चैप्टर कराया जाएगा। नवोदय विद्यालय में जितने भी क्वेश्चन आते हैं परसेंट से, सभी क्वेश्चन उसी चैप्टर से फंसने वाले हैं, जितने भी परसेंट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है। सबसे पहले देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है, देख लेते हैं, ठीक है ना। अब की बार क्या है कुछ अलग क्या है दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है आपके लिए। अब की बार दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से सुन लेना पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना, ठीक है ना। देखते हैं कौन बाजी मारता है आपकी बार, ठीक है ना, देख लेते हैं। तो देखो, यस, हाँ बिल्कुल, हाँ जिन्होंने क्या है सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है, पांच संख्याओं का, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत, ठीक है ना। पांच संख्याओं का औसत है 10, ठीक है ना। पांच संख्याओं का औसत 10 है। अगली चार संख्याओं का, अगली चार संख्याओं का औसत,
अगली 4 संख्याओं का औसत है 15, तो टोटल मिला के बताओ 9 संख्याओं का योग कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना पहले। 5 संख्याओं को सॉरी 5 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो बताइए 9 संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। 5 संख्याओं का औसत 10 है, 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो ये टोटल मिला के 9 संख्याओं का योग कितना होगा। टोटल मिला के 9 संख्याओं का योग कितना होगा, इन 5 और 4 9 संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो देखो सबसे पहले अनुराग ने दिया है आंसर, अनुराग ने 110 दिया है। फिर वसीम पाशा ने भी 110 दिया है। सिद्धार्थ ने 90 दिया है, अनुराग ने 110 दिया है, बिल्कुल। और आकाश बाबू 25 तो हो ही नहीं सकता, 25 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। 110 ज़्यादातर बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देव कुमार दीपेंद्र सिंह का भी 110 आया है, सीने सिद्धार्थ का भी 110 आया है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो अब 5 की और 10 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। और 15 और 4 की गुणा करोगे 60, ठीक है ना। तो 5 संख्याओं का योग 50 है, 4 संख्याओं का योग 60 है। 5 संख्याओं का योग 50 है और 4 संख्याओं का योग 60 है, तो इन दोनों संख्याओं को 50 और 60 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। तो 110 बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। यानी अनुराग मिश्रा ने दिया था सबसे पहले आंसर। मैं देख लेता हूँ किसने दिया था सबसे पहले, एक सेकेंड मैं कमेंट नीचे करके देख लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले अनुराग द विरो ने दिया था। अनुराग द विरो ने क्या है सबसे पहले आंसर दिया था 110। फिर उसके बाद में वसीम पाशा ने दिया था, ठीक है ना। और फिर सिद्धार्थ ने दिया था, नहीं 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 ये हाँ, फिर उसके बाद में क्या सिद्धार्थ ने दिया था, ठीक है ना। तो और दीपेंद्र ने दिया था, फिर रंजीत वर्मा ने दिया था, ठीक है ना। और बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या है। हाँ, गलत हो गया तुम्हारा, हाँ बिल्कुल आकाश बाबू, सही। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑफ करते हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर कल मॉर्निंग में कराते हैं 6:30 बजे, ठीक है ना। अब ऑफ करते हैं, ठीक है ना, ऑफ करते हैं अब क्लास के लिए, ठीक है। अब ऑफ करते हैं क्लास के लिए, अब मॉर्निंग में कराते हैं 6:30 बजे, तैयार रहना, ठीक है ना। सभी बच्चे 6:30 बजे तैयार रहना, मॉर्निंग में क्वेश्चन कराते हैं। परसेंट का पूरा चैप्टर फिनिश कराने वाले हैं, ठीक है ना। परसेंट का पूरा चैप्टर फिनिश कराने वाले हैं। इससे बाहर आपका क्या है, नवोदय विद्यालय के परसेंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है परसेंट का, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। या क्यों नो सर, क्यों, ठीक है ना। नो सर नहीं, ओके सर बोलो, ठीक है ना। गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वर्क दीजिए, देव कुमार मिश्रा बोल रहे हैं वर्क दीजिए। तो देखो वर्क में आपके लिए कौन सा क्वेश्चन करना है, होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है देख लो। होमवर्क में आपको क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। होमवर्क में देव कुमार मिश्रा को पता है कि डेली हम होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क का बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। मॉर्निंग में सभी बच्चे तैयार रहना, ठीक है ना। मॉर्निंग में सभी बच्चे तैयार रहना, ठीक है ना। 6:30 बजे परसेंट का चैप्टर में धमाल करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं हम, ठीक है ना। पूरा चैप्टर परसेंट का फिनिश हो जाएगा। अब हम क्या है, एक एक आपके लिए क्या है होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं। उस होमवर्क का क्वेश्चन आपको क्या है कमेंट बॉक्स में क्लास ऑफ होने के बाद देना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में क्लास ऑफ होने के बाद देना है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो क्या है। क्वेश्चन आपको बताना है कि एक से एक से 50 तक, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। सभी संख्याओं का योग कितना होगा, योग बताना है कितना होगा। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, आपको बताना है इसका आंसर बताना है। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कब देना है, सेशन ऑफ होने के बाद में क्या है कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करके क्या है देना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या है क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है ना। गुड नाइट एवरीवन स्टूडेंट, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों,
टाटा बाय बाय। मॉर्निंग में देखो बच्चों, बार बार कह रहा हूँ मैं, मॉर्निंग में 6:30 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। मॉर्निंग में क्या है, बहुत अच्छे से क्या है, परसेंट वाला चैप्टर हम करने वाले हैं, ठीक है ना। परसेंट वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। और जो भी बच्चे न्यू हैं, जो भी बच्चे न्यू हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है तुरंत सुबह क्या है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन मिल जाए बिल्कुल। हाँ जी, जिससे आपको क्या है पूरा चैप्टर आपको फिनिश करने वाले हैं परसेंट का, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।